आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया वो आप सेपरेट भी कर सकते हैं और आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। ये मैंने बेटा आपको दोनों मेथड सिखाए हुए। अब मैं इसको रन करूँगा, ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ये मेरी एडिशन है बच्चे, ये आपको पता है 55 को 55 से माइनस करेंगे तो 0। ये मेरी मल्टीप्लिकेशन है और ये मेरी बेटे डिवीजन है, सिंपल। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लास्ट 2 वीडियोस से वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी तो बेटा इस चैप्टर के ऊपर आपको प्ले लिस्ट हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले उन वीडियोस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना बेटा इसको समझना मुश्किल होगा। तो बेटा आज भी हमने वेरिएबल्स को आगे एक्सप्लोर करना है, और आज की वीडियो में हमने देखेंगे लेट्स सपोज आपने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ num1, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 55 एंड num2 में मैंने स्टोर कर लिया 45। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूँगा ऐड का। अब यहाँ पर ये देखें, ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस दे रहा होता है। आप अच्छा बेटे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, आज जो हम काम कर रहे हैं बेटा, हम ना तो गूगल कोलैब पे कर रहे हैं, ना हम प्रोग्रामर्स की वेबसाइट से कर रहे हैं। ये बेसिकली पाइचार्म है, आपको होता है इसके रिलेटेड मैंने आपको बता दिया हुआ है। और अगेन बेटा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जो इसकी प्ले लिस्ट है चैप्टर 3 की, वो आपने ज़रूर देखनी है। अब बेटा इसको सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसको रन कर दूंगा, तो आपको स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, शो 100। अच्छा, हमने लास्ट टाइम डाटा लेबलिंग भी देखी थी, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चला ये 100 के। लाइक बेटे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ द एडिशन इज, और यहाँ पर आएगा कोमा। और आपको पता है कोमा क्यों आएगा, क्योंकि ये एक आर्गुमेंट लिस्ट है और आर्गुमेंट लिस्ट को कोमा से सेपरेट करना ज़रूरी होता है। मैं इसको दोबारा रन करूँगा। अब बेटा मुझे यहाँ पर एटलीस्ट पता चला है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एडिशन। उसके बाद है बेटा आप इसी तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा बेटा इसका और भी मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड आपने इसी को आप प्रोसीड करना है, बिकॉज ये बेसिक और बेसिक्स का क्लियर होना ज़रूरी है। और जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बेटे, आप कोई भी एडवांस काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिल वक्त मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको दूसरे मेथड से भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए उसने मुझे सजेशन खुद ब खुद दे दिया, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आपको पता हमने कमेंट्स भी पढ़े हैं, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये देखें आपको फिर भी 100 शो हो रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पर लिख लूँगा अगेन वही मैसेज, द एडिशन इज, और ये हमारे पास आ गया कॉमा एंड दैट्स इट। इसको मैं रन कर लूँगा और ये देखें सेम एज इट इज़ वो चीज़ आपको मिल गई। अब बेटा आपसे सवाल ये है कि आपने अब परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन। अब मैंने 2 नंबर्स के साथ किया, आपने 4 नंबर्स के साथ करना है। आपने 4 नंबर के साथ प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। चलें बेटे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक कैलकुलेटर भी कैसे बनाते हैं। लेट्स से मैं 2 नंबर से ले रहा हूँ, आप 4 नंबर से कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक num1 ले लिया, उसमें मैंने स्टोर कर लिया, और num2 में मैंने लेट्स से स्टोर कर लिया 55 ही स्टोर कर लिया। अब मुझे ऐड भी करना है, यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूलाज लगाऊंगा। ये आपको पता है बेटा ये एडवांस है, तो ये आपको साथ साथ सजेशंस भी शो कर देता है। लेकिन बेटा एज अ बिगनर आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं करनी, वरना अगर आप सजेशंस के साथ अभी से करना शुरू कर देंगे तो आप खुद से कोडिंग नहीं कर पाएंगे। जब तक आप प्रॉपर ट्रेन नहीं हो जाते आपने इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अभी या तो वो प्रोग्रामर्स की वेबसाइट का कंपाइलर यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया वो ऑनलाइन, या आप गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे। अभी सिंपली मैं इसको ऐड कर लूँगा, लेकिन पहले मैं फॉर्मूलाज लगाने लगा हूँ। ऐड, उसके बाद मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, ये देखें फॉर्मूला मुझे खुद ब खुद आ गया। उसके बाद मैं करूँगा मल्टीप्लाई, और अब मैं करूँगा डिवाइड, सिंपल। अब मैं इनको प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो प्रिंट आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया वो आप सेपरेट भी कर सकते हैं और आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। ये मैंने बेटा आपको दोनों मेथड सिखाए हुए। अब मैं इसको रन करूँगा, ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ये मेरी एडिशन है बच्चे, ये आपको पता है 55 को 55 से माइनस करेंगे तो 0। ये मेरी मल्टीप्लिकेशन है और ये मेरी बेटे डिवीजन है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है बेटे, मैंने 2 नंबर्स लिए, आपने 4 नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और बेटे आपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कोड करके कमेंट में लिखिएगा, लेकिन आप लोगों ने उसे फॉलो नहीं किया। तो बेटा अगर आप वाकई ही पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बेटे जो आपसे कहा जाता है, जो आपको टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो इसको भी आपने परफॉर्म करना है, जो आपका पेंडिंग काम है उसको भी परफॉर्म करना है, उसको भी कमेंट करें। अब बेटा इसमें एक और चीज़ हमने वेरिएबल्स में सीखनी है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ बेटा आपने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना
करना है और फॉर्मूला आपके पास है, लेट्स से v इज इक्वल टू 3/2 r स्क्वायर। बेटे ये कुछ भी नहीं है, सिंपल जो हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाए हैं, जैसे आप यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा रहे हो उसी तरह लगाना आपने। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो इसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट है, इसमें मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, एक v का वेरिएबल चाहिए जिसमें मेरा डाटा स्टोर होगा और दूसरा r का वेरिएबल चाहिए, और r को मैंने कोई वैल्यू भी देनी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पहले r को मैं वैल्यू दे देता हूँ 6 या 5, और उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करूँगा और फॉर्मूले का फॉलो है 3/2 r स्क्वायर। कोडिंग में बेटे आप r स्क्वायर परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब r स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन r स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ r मल्टीप्लाई r, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है, आप स्क्वायर ले सकते हो बिल्ट इन फंक्शन से, दूसरी लैंग्वेजेस में ये मौजूद होता है, लेकिन फिल वक्त बेटे आप इसको बेसिक वे से ही करोगे। मैं आपको एडवांस मेथड भी बताऊँगा। इसको सिंपली मैंने भाई v का फॉर्मूला ले लिया, मतलब v का वेरिएबल ले लिया, और इसमें मुझे चाहिए 3/2। तो मैं क्या कर लूँगा, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई r, ये मेरी मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी, और डिवाइड करना था हमने इसको 2 से, सिंपल। और अब बेटा आपने सिंपली इसको आगे प्रिंट कर लेना, और हमने जो प्रिंट करना है वो बेसिकली v को प्रिंट करना है, क्योंकि ये डाटा किस में स्टोर होगा, v में। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है 37.5। इसको वेरीफाई भी करते हैं बच्चे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर सही आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो बेटा ये है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाए तो आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ तक बेटा आपका आउटपुट फंक्शन एक बहुत बेटर वे में बेटे कंप्लीट हो चुका हुआ है। होप्स ऑफ आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो या कोई भी आपको कहा जाए ये डाटा स्टोर करें, तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए बेटे हमने आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर लिए। अब कमिंग वीडियोस में अब हम देखेंगे इनपुट फंक्शंस को। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.